बच्चों, आज हम देखेंगे आदर्श प्रश्न पत्रम चैप्टर 1 से 7 तक। अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब जो लिखा हुआ है ये गद्यांश, उसको हमको पढ़ना है और उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमको सॉल्व करना है। मनसा वाचा कर्मणा च परेशान उपकार परोपकार कथ्यते। मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वचन से, और कर्मणा मतलब कर्म से। मतलब मन से मतलब मन से सोचना, वाचा मतलब बोलने चाहे वचन, और कर्म मतलब हमारा काम। तो मन, वचन और कर्म से जो दूसरों का हित करते हैं, दूसरे का भला करते हैं, उन्हें हम परोपकार कहते हैं। संसारे यत अचेतसा संति। संसार में कुछ अचेतन हैं जो ते अपि उपकारता संति। वे भी उपकारता मतलब उपकार करते हैं, वो भी उपकार हैं। जैसे नद्या परोपकाराय वहन्ति। नदी जो है वो परोपकार के लिए बहती है। वृक्षा परोपकार कारार्थमेव फलन्ति। और वृक्ष जो है परोपकार के लिए फलते हैं। यह परोपकारम करोति तस्य मांस पवित्र सरस सदय च भवति। जो परोपकार करता है उसका मन पवित्र, सरस और सदैव हृदय वाला होता है, सहृदय होता है। परोपकारिणा अन्येषां कष्टं मत्वा तनाशय चेष्टन्ते। परोपकार लोग दूसरों को कष्ट देने का कोशिश नहीं करते, उनका दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं। महापुरुष सर्वदा परोपकारम एव कुर्वन्ति। महापुरुष लोग हमेशा परोपकार ही करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। संसारे की उपकारता संति अचेतसा। का अपरोपकाराय वहन्ति नद्या। परेषाम उपकार क कथ्यते। परेषाम उपकार परोपकार कथ्यते। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। परोपकारिणा मांसम कीदृशं भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा परोपकारिणा मांस पवित्रम सरसम सदैव च भवति। निर्देशानुसार उत्तरत। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। कार्येन इत्यर्थे अत्र क शब्द प्रयुक्त। परोपकार। संति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम अत्र कि प्रयुक्तम। परोपकार। महापुरुष इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। कुर्वन्ति। क्या बोल रहे? संति। इस संति क्रियापद का कर्ता पद कहाँ है, कौन सा है? तो जैसे हम देखेंगे संति में क्या है, हमारे यहाँ संति है, तो इसमें क्या हो गया? परोपकार हमारा कर्ता हो गया। उसी तरह यहाँ महापुरुष है, इस कर्ता पद का क्रिया क्या हो गया? तो क्रिया महापुरुष का यहाँ हमारा कर्ता हो गया, यहाँ क्रिया क्या हो गया? कुर्वन्ति। ठीक है, इसी तरह से आप लोग देख के बनाइएगा। खंड ख। चित्र को देखकर बॉक्स में दिए गए शब्दों के संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। इसको आप लोग अपने से लिखने का कोशिश कीजिएगा, सेंटेंस बनाना है। अब यहाँ हो गया, शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र को बॉक्स में दिए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पर बनाया हुआ है कि किस तरह से आवेदन पत्र लिखेंगे अपने। जैसे विद्यालय से पंच कृत्वा पितु दातुम। मान्य प्रधानाचार्य महोदया, हंसराज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंजाबी भाग 9 देहली महोदया। प्रार्थे यत् मम पितु मासिक आय। मेरे पिता की मासिक आय अत्यधिक कम है। मम गृहे 5 सदस्या सन्ति। मेरे घर में 5 सदस्य हैं। सीमित आय मम पिता। सीमित आय के कारण मेरे पिता विद्यालय से मासिकम शुल्कम दातुम न समर्था। सीमित आय होने के कारण मेरे पिता विद्यालय का मासिक शुल्क, मासिक फीस देने में समर्थ नहीं है। कृपया शुल्क क्षमा कृत्वा अनुगृह्णन्तु। इसलिए शुल्क माफ़ करने के लिए
आपका अनुग्रह चाहिए। धन्यवाद। तो इस तरह से हमको आवेदन पत्र, संस्कृत में इस तरह से आवेदन पत्र लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बॉक्स में दिए शब्दों द्वारा संवाद को पूरा कीजिए। नूनम भविष्यति प्रतिदिनम अद्य अत्र। नूनम मतलब क्या होता है? निश्चय ही। भविष्यति मतलब होगा, प्रतिदिनम मतलब रोज, अद्य मतलब आज, अत्र मतलब यहाँ। तो मेघा दृष्टवा, नेहा बोल रही है मेघ देखकर, ऐ सखी भवती अत्र कदा आगता, अब तुम कब आओगी? मेघा, नेहे अहम तु अद्य एव आगता। नेहा बोलती है मैं तो आज आ गई, अभी आ गई। भवती कियत् कालम अत्र स्थास्यति, मैं कुछ समय तक यहीं रहूँगी। मेघा, यदा मम माता स्वस्था भविष्यति तदा अहम गमिष्यामि, जब मेरी माँ स्वस्थ होगी तब मैं जाऊँगी। नेहा, तदा तो प्रतिदिनम आवयो मेलनम भविष्यति, तब तो प्रतिदिन हम दोनों का मिलन होगा, मिलेंगे हम दोनों। मेघा, नूनम एतत् भविष्यति, निश्चय ही हम मिलेंगे। खंड ग, सॉरी। क्रियापदों का परिचय दीजिए। जैसे यहाँ क्रियापद है, तो क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम को क्रिया कहते हैं। आगच्छन्तु, आगच्छन्तु में ये क्या है? गम धातु है और बहुवचन है और लंग लकार है। उसी तरह अभ्रमम, अभ्रमम भ्रम धातु है, लंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। स्मृ, ये भी हमारा स्मृति धातु से है और मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष का एक वचन है। सिंचानी, सिंच धातु और प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग बहुवचन। अब यहाँ देखिए, उचित अवयव के प्रयोग से वाक्य पूरे कीजिए। प्रतिदिनम ऊपरी तदा बहि, प्रतिदिनम मतलब रोज, ऊपरी मतलब ऊपर, तदा मतलब तब, बहि मतलब बाहर। यदा मेघा गर्जन्ति तदा वृष्टि भवति, जब मेघ गरजता है तब वृष्टि होती है। बालका गृहात् बहिः क्रीडन्ति, बच्चे घर से बाहर खेलते हैं। वयं प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छेम, हम सबको प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। यहाँ विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। वानरा वृक्ष से ऊपरी तिष्ठन्ति, बंदर वृक्ष के ऊपर रहते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तित, निर्देश के अनुसार बदलिए। कृषिका क्षेत्रम कर्षन्ति, ये हो गया लंग लकार में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? कृषिका क्षेत्रम आकर्षण। अध्यापका, अध्यापक छात्रान् पाठयति, तो अध्यापक छात्रान् पाठयतु। महिला भोजनम पचयति, तो महिला भोजनम पच्येत। त्वं शोभनं छात्र असि, त्वं शोभनं छात्र एधि, लोट लकार में। निर्देशानुसार बदलिए। अहम पाठम अस्मरम, वयम पाठम अस्मराम, बहुवचन बदलना है। चिकित्सक उपचारम करोतु, चिकित्सक उपचारम कुरुताम, द्विवचन बदलना है। त्वं दुग्धम पिबे, यूयम दुग्धम पिबेत, बहुवचन बदलना है। वयम चित्रम अरच्याम, अहम चित्रम अरच्यम, एक वचन बदलना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग खंड घ देखेंगे।